मॉम ने कहा था कि बहुत जल्द वो मुझे लेने आ जाएंगे। डैड का एक्सपोर्ट का बिजनेस फेल हो गया था, तो शायद बेटर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के लिए डैड मिडिल ईस्ट, अफ्रीका, पता नहीं कहाँ कहाँ गए। एंड मॉम भी उनके साथ थी। पहले पहले तो मैं बहुत खुश थी नाना नानी के घर में। यू नो, बिग ओल्ड हाउस इन वास्को। मुझे याद है मैं हर हफ्ते मॉम डैड को लेटर लिखती थी। ठीक से लिखना भी नहीं आता था मुझे। मैं पिक्चर्स बनाती थी, उनको पेंट करती थी और बड़े बड़े वर्ड्स लिखने की कोशिश करती थी। एंड में हमेशा एक ही सवाल पूछती थी, क्या वापस कब आओगे? छह साल की थी मैं। पापी का हाथ पकड़कर पोस्ट बॉक्स तक जाती थी, लेटर पोस्ट करती थी और फिर वेट करती थी कि एक दिन मेरे लेटर का जवाब आएगा, मेरे सवालों का जवाब आएगा। पर वो कभी आया ही नहीं। मैं जब भी मॉम से कॉल पर पूछती थी लेटर ना लिखने का कारण, तो मॉम कोई ना कोई बहाना बना देती थी कि पोस्ट बॉक्स दूर है, तबीयत ठीक नहीं थी, टाइम नहीं मिला, वगैरह वगैरह। फिर भी मैंने लेटर लिखना नहीं छोड़ा। पैपी हमेशा मेरा हाथ पकड़कर पोस्ट बॉक्स तक जाते रहे और मुझे हमेशा कहते रहे कि एक ना एक दिन मेरे लेटर का जवाब आएगा। फिर एक साल बाद मॉम आई विद माय न्यू बेबी ब्रदर किडो। आई वॉज जेलस क्योंकि वो मॉम के साथ हर वक्त रह सकता था और मैं नहीं। फिर मॉम ने बोला कि बस कुछ देर ही मैं उनसे और दूर हूं। तो मैं खुश थी। मुझे याद है मैंने मॉम से अपने लास्ट लेटर के बारे में पूछा था। तो मॉम ने बोला कि वो इतना सुंदर था कि उन्होंने उसे अपनी फ्रिज पे चिपका दिया ताकि वो उसे रोज देख सके। Can't tell you. I was so happy कि मैं भागकर अपने रूम में गई। मैं उसी वक्त उनको एक लेटर देना चाहती थी, उसी वक्त उनकी वो खुशी, उनका वो रिएक्शन देखना चाहती थी। तो मैंने पेंट्स, कलर्स, पता नहीं क्या क्या निकाले एंड मेड सम ड्राइंग्स एंड पुट समथिंग टुगेदर। और मैं भाग के मॉम को वो लेटर देने जा रही थी। जैसे ही रूम के बाहर पहुंची तो मैंने पापी को मॉम को डांटते हुए सुना। वो कह रहे थे कि तुम इसके लेटर्स का जवाब क्यों नहीं देती, इसके सवालों का जवाब क्यों नहीं देती। फिर माँ का आंसर सुना। I can't give her false hopes. छोटी उम्मीद नहीं दे सकती। सच तो यह है कि हम इसे अपने पास रख ही नहीं सकते। बहुत बहुत मुश्किल होता है दो दो बच्चों को संभालना, दो दो बच्चों को लेकर इधर उधर ट्रेवल करना। In a second, everything just seems to fade away. मैं
भाग के अपने कमरे में आ गई और मैंने वो लेटर फाड़ दिया। छह साल took a decision as a 6-year-old कि आज के बाद मैं अपने पेरेंट्स से कुछ नहीं कहूंगी। बेचारे पैपी हमेशा कोशिश करते थे मुझसे लेटर लिखवाने की, पर अब मेरे पास मेरे पेरेंट्स को कहने के लिए कुछ नहीं था। एक्चुअली किसी को भी कहने के लिए कुछ नहीं था। I just became quiet. Shut down. इमाम ने 1 साल बाद बोला कि हम वापस आ रहे हैं। डैड का बिजनेस इतने सालों में सेट ही नहीं हुआ था। उनके किसी दोस्त ने यहाँ उनको कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर की थी यही गोवा में। So just imagine all this for nothing. और फिर वो वापस आ गए। लेकिन वो साल मेरे लिए सबसे ज्यादा स्ट्रेसफुल था, क्योंकि अब मैं उनके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। नाना नानी के साथ रहना था मुझे और अब उनसे भी दूर कर देना चाहती थी। तो मैंने बहुत रोना धोना, बहुत ड्रामा किया, बहुत सताया सबको, यहाँ तक कि मैं सेकंड स्टैंडर्ड में फेल भी हो गई। And that not the fact कि मैं उनसे इतने सालों दूर रही, not my 100 letters that made them took me away from my nana nani. And I was back with them. Finally. Power off. Sorry.